ओम। आज हम आपको मंगलवार से शनिवार तक पड़ने वाले व्रत और त्योहार के बारे में बताने जा रहे हैं। आज 21 जुलाई को मंगला गौरी का व्रत है। सावन के महीने में सोमवार के बाद पड़ने वाले मंगलवार के व्रत को मंगला गौरी व्रत के नाम से जाना जाता है। कल बुधवार को सिंधारा दौज है। इस दिन विवाहित महिलाओं के लिए ससुराल से पहली साल और पीहर से श्रृंगार का जो सामान आता है, इसलिए इसको सिंधारा दौज बोलते हैं। और बृहस्पतिवार को हरियाली तीज है। हरियाली तीज को पूरे भारत में महिलाएं धूमधाम से मनाती हैं। इस दिन झूले झूलती हैं, मेहंदी लगाती हैं, हरे रंग के कपड़े पहनती हैं और खूब मस्ती करती हैं। और ये जो त्यौहार है हरियाली तीज का, भगवान शिव पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। माँ पार्वती ने 107 वर्षों तक भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया, लेकिन फिर भी भगवान शिव प्रकट नहीं हुए। फिर माँ ने जब 108 वर्ष हो गए, फिर भी माँ भगवान शिव की जब उपासना करती रहीं तो भगवान शिव प्रकट हो गए और माँ पार्वती से कहा कि जल्दी हमारा विवाह होगा। इस तरह से माँ पार्वती के और भगवान शिव के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में हरियाली तीज को धूमधाम से मनाया जाता है। शुक्रवार को 24 तारीख को विनायकी चतुर्थी है। इस दिन गणेश जी के लिए व्रत रखा जाता है। और शनिवार को नाग पंचमी है। इस दिन काफ़ी जगह धूमधाम से नाग देवताओं की पूजा की जाती है। सपेरे गली गली में और कॉलोनी में नाग देवता को लेके आते हैं और घर घर जाके उनकी पूजा कराते हैं। लोग अक्षत से, रोली से दूध चढ़ाकर नाग देवता की पूजा करते हैं, क्योंकि जो सावन के महीने में बारिश का मौसम रहता है और नाग, सांप ये सब ज़मीन से निकल के धरती पे आते हैं। सांपों से, नागों से हमारी रक्षा हो, इसलिए भी नागों की पूजा की जाती है। नाग देवता के संदर्भ में एक कथा आती है। वैसे तो बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन एक कथा के अनुसार एक सेठ के 7 बहुएँ थीं। 6 बड़ी बहुओं के भाई थे, लेकिन छोटी वाली के कोई भाई नहीं था। इसलिए वो कभी कभी बहुत दुखी हो जाती कि भाई, मेरे कोई भाई होता तो कितना अच्छा होता। एक बार बड़ी बहू ने सारी बहुओं से कहा कि आज पंचमी है, चलो घर लीपना है, मिट्टी लेने चलते हैं खेत से। तो सभी बहुएं साथ में चली जाती हैं। वहाँ पर एक नाग देवता निकलते हैं। बड़ी बहू खुरपी से नाग देवता को मारने लगती है, तो छोटी बहू बचा लेती है। कहती है कि दीदी इसको मत मारो, क्योंकि नाग देवता को कभी मारना नहीं चाहिए। सभी बहुएं मिट्टी लेकर घर चली जाती हैं। छोटी बहू नाग देवता के पास आकर कहती है कि तुम यहीं रहना, मैं अभी घर से आती हूँ। और इस तरह वो घर चली जाती है। अगले दिन आती है, देखती है नाग देवता उसका इंतज़ार कर रहे हैं। उसने कहा, भैया मुझे माफ़ करना, मैं कल आ नहीं पाई। नाग देवता ने कहा, बहन तूने मुझे भैया कहा है, इसलिए मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ। कुछ दिन बाद वो सांप बना भैया ससुराल में आता है। कहता है, मेरी बहन को मेरे साथ भेज दो। ससुराल वालों ने कहा, पहले तो हमने कभी नहीं देखा इसके कोई भाई था। नाग देवता ने कहा, मैं दूर का भाई हूँ, आप लोग मुझे नहीं जानते, मेरी बहन को मेरे साथ भेज दो। ससुराल वालों ने विश्वास कर लिया और उसको नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता अपने घर उसको ले गए। उसने बहू ने देखा वहाँ बहुत सारे हीरे जवाहरात हैं। वो खूब चैन सुकून से उसे रहने लगी वहाँ पर। एक दिन क्या हुआ, वो नाग देवता को दूध पिला रही थी। वो दूध थोड़ा सा गर्म था, इससे नाग देवता का मुँह जल गया। उसकी माँ ने कहा नाग देवता की ने, तूने मेरे बेटे का मुँह जला दिया, और डांटने लगी। नाग देवता ने सोचा कि बहन को आए हुए काफ़ी समय हो गया, अब ज़्यादा रुकना ठीक नहीं है, और वो अपनी बहन को छोड़ने के लिए उसकी ससुराल जाने लगा। लेकिन उसने अपनी बहन को खूब हीरे जवाहरात दिए। जब वो ससुराल पहुंची तो सब बहुओं ने देखा कि अरे, इसके पास तो खूब हीरे जवाहरात हैं। उसने उसके पति को सिखा दिया कि तेरी बहन, तेरी जो पत्नी है वो तो चरित्रहीन है, पता नहीं कहाँ रह के आई है। ये सोच के उसका पति उसे घर से निकालने लगा। तो लेकिन तभी उसने अपने भाई को याद किया और नाग देवता वहाँ प्रकट हो गए। नाग देवता ने कहा, ये मेरी बहन है और किसी ने मेरी बहन को घर से निकालने की सोचा भी तो मैं तुम सबको डस लूँगा। जब उसके पति ने देखा कि अरे ये तो नाग देवता हैं, तो उसने भी नाग देवता की खूब पूजा की, माफ़ी मांगी और उसकी पत्नी को स्वीकार कर लिया और अपनी पत्नी को स्वीकार कर लिया और खूब धूमधाम से उसको विदा किया। इस तरह से नाग पंचमी की कथा है। और इस दिन नाग पंचमी की कथा सुनने से हमारे
समस्त कष्ट दूर होने लगते हैं। नाग देवता की कृपा हम पे बनी रहती है। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।